हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 176 है। आप पार्ट नंबर 175 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको कह दिए एक संबंधित संख्या दिए, आपको 4 जो है ना वो 74 से संबंधित है। उसी प्रकार से 6 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा, आपको यही बताना है। और 7 दिया है, 7 आपको 353 से संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि आपको जो 4 है ना 4 आपको 74 किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे 4 में हम क्या कर देंगे 74 आ जाएगा। तो देखिए 4 में क्या करते हैं, तो 4 को यहाँ पर क्या लिखते हैं, 4 को यहाँ पर क्या करेंगे 4 का क्यू करते हैं। जब 4 का क्यू करेंगे तो चौके 16, 16 चौके 64 है। 64 में क्या करेंगे 10 को जोड़ देते हैं। जब 10 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 74 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे यहाँ पर 6 के दिए, 6 का क्या करेंगे तो देखिए 6 हो गया। ठीक 6 का क्या करते हैं तो 6 का भी हम क्यू करेंगे और इसमें 10 जोड़ देंगे। क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, यानी 6 के 36 हो गया। कितना गया 36, और 36 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 216 हो जाएगा। ठीक और 216 में क्या करेंगे 10 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 226 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 226 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 226। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 226 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 7 ले क्या लिख रहे हैं, 7 ले आपको किससे समझ है यानी 353 से। तो 7 को क्या करेंगे, 7 को अभी क्या करेंगे क्यू करेंगे। 7 को भी क्या करना होगा हमको क्यू करेंगे और आपको क्या करेंगे यहाँ पर 10 जोड़ देंगे। तो जब 7 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 343 हो गया। देखिए 7 पर क्या करेंगे 343 हो गया। यहाँ पर 300 कितना होता है 43, और 43 में क्या करेंगे 10 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 353 आ गया। 353 आ गया। ठीक कितना आ गया 353 आ गया। तो देखिए आपसे पूछा वही था कि संबंधित संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना संख्या आएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर 226 आ गया। कितना आ गया 226 आएगा। 226 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको जो संबंधित शब्द दिया है, लोहार जो है ना वो संधान से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बढ़ई को बताना है कि इन खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि लोहार संधान से किस प्रकार से संबंधित है। आप क्या करिएगा कि वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप सही किए हैं हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे लोहार दिया। ठीक लोहार आपको यानी संधान के किस प्रकार से समझते हैं, यानी संधान से किस प्रकार से समझते हैं। तो देखिए लोहार का संधान जो है ना वो क्या होता है औजार होता है। क्या होता है औजार लिख लेंगे, क्या होता है औजार होता है यहाँ पर होता है। ठीक क्या हो गया होता है, यानी देखिए जिस प्रकार से लोहार का औजार क्या होता है संधान होता है, उसी प्रकार से बढ़ई का औजार क्या होता है, तो बढ़ई का औजार क्या होता है, तो बढ़ई का औजार आपको यहाँ पर क्या लिखेंगे औजार हो गया। ठीक औजार होता है, यानी औजार होता है। तो बढ़ई का औजार क्या होता है, तो बढ़ई का औजार क्या होता है आरी होता है। क्या होता है आरी होता है। क्या होता है आरी होता है। देखिए लोहार जिस प्रकार से संधान से काटते हैं उसी प्रकार से क्या हो गया बढ़ई का औजार क्या हो गया यानी आरी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आरी हो जाएगा। ठीक तो आरी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस शब्द को चुने जो समूह से यानी समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि इन 4 शब्द दिए, क्या दिए 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से आपको बताना है कि 3 एक समान है और एक आपको एक अलग है। क्या है इन तीनों से एक समान नहीं है, उसी को बताना है कि 4 में से 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है। यानी अलग मतलब मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको विषम बताना है। क्या बताना है विषम बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे विषम को समझ लेंगे। ठीक क्या हो जाएगा विषम, तो आपको विषम बताना है कि इन 4 शब्दों में से कौन सा विषम दिख रहा है। ठीक कौन सा विषम हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या दिए प्रेशर दिया है, दूसरा में क्या दिए वोल्ट दिया है, तीसरा में क्या दिए न्यूटन दिए, चौथा में क्या दिए वाट दिया है। इनको ध्यान से देखने के बाद इसमें आपको क्या दिख रहा है
ठीक, इसको क्या दिख रहा है, देखिए इसको में दिख रहा है कि प्रेशर जो है ना, प्रेशर एक कुछ हो गया, ठीक, प्रेशर हो गया, यानी प्रेशर के व्युत्पन्न राशि के वर्ग में आते हैं, ठीक। उसी प्रकार से वोल्ट जो है ना, वोल्ट क्या है, तो वोल्ट यानी विद्युत का मात्रा कौन होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, विद्युत रख लेंगे, यहाँ पर क्या रखते हैं, विद्युत। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, विद्युत हो जाएगा, ठीक, ये विद्युत हो गया, ये विद्युत का मात्रा क्या होता है, तो विद्युत का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। उसी प्रकार से आपका न्यूटन देखिए, ठीक, न्यूटन दिया है, तो न्यूटन क्या हो गया, न्यूटन। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो न्यूटन आपको बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया। उसी प्रकार से अगर इसको देखेंगे, क्या दिया है यहाँ पर, वाट दिया है, क्या दिया है, वाट दिया है। तो वाट को भी देखेंगे, तो वाट में क्या होता है, शक्ति, यहाँ पर क्या होगा, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, क्या होता है यहाँ पर, वाट होता है। शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। लेकिन आपको जो ये ऑप्शन ए दिया है वो क्या दिए, ये आपको क्या दिए, ऑप्शन ए आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन ए जो है ना, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए आपको क्या दे रखा है, यानी प्रेशर एक क्या है, व्युत्पन्न राशि के वर्ग में आते हैं, यानी यहाँ पर क्या लिखा है, व्युत्पन्न, यहाँ पर व्युत्पन्न राशि में आते हैं, क्या जाएगा, राशि में, ठीक, क्या होगा, राशि में, राशि के वर्ग में आते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं राशि के वर्ग में, राशि के वर्ग में आते हैं, ठीक, कहते हैं वर्ग में आते हैं, क्या आते हैं, राशि के वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हो गया कि वोल्ट का मात्रक क्या हो गया, देखिए विद्युत का मात्रक क्या होता है, विद्युत हो गया, यहाँ पर विद्युत का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया, क्या होगा, वोल्ट हो गया। उसी प्रकार से शक्ति का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर क्या दिया, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है। उसी प्रकार से बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन आपको प्रेशर है ना, प्रेशर किसी का ही मात्रक नहीं होता है, प्रेशर क्या है, किसी का मात्रक नहीं होता है। तो तीन समान देखिए बी सी डी तीनों का है, किसी ना किसी का मात्रक है, क्या ये मात्रक है। लेकिन चौथा आपको क्या हो गया, चौथा आपको व्युत्पन्न यानी व्युत्पन्न राशि के वर्ग में आता है, ये किसी वर्ग की राशि में नहीं आते हैं। देखिए तीनों एक समान हो गया, और ऑप्शन ए क्या हो गया, आपको विषम हो गया, क्या हो गया, अलग हो गया, यानी तीनों से अलग कौन सा है, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए इस श्रृंखला में यानी प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर नीचे एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में आपको बताना है इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपने आप से ध्यान से देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से श्रृंखला चल रहा है। देखिए श्रृंखला किस प्रकार चल रहा है, 7 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, 7 लेके हो रहा है 19 हो रहा है, फिर 19 लेके हो रहा है 43 हो रहा है, 43 लेके हो रहा है यहाँ पर 91 हो रहा है, 91 से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह, और प्रश्नवाचक चिन्ह से क्या हो रहा है, यानी 379 हो रहा है। देखिए 7 लेके हो रहा है 19 हो रहा है, तो 7 ले 19 किस प्रकार से हो रहा है, तो 7 में क्या करेंगे, 7 में 2 गुना करते हैं, तो 7 दूनी को 14 हो गया, और 14 में क्या करेंगे, 5 को जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 19 हो गया, 14 में 5 को जोड़ेंगे 19 हो गया। उसी प्रकार से देखिए 19 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 19 दूनी को 38, 38 में क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे, जब 38 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जब 38 में 5 को जोड़ देंगे तो 43 आएगा, कितना 43 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से भी क्या करेंगे, यहाँ पर 43 दिया है, तो 43 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, और यहाँ पर 5 को जोड़ लेंगे, तो 43 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 91 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से जोड़ेंगे, 2 से 91 में 2 से गुना करेंगे, और देखिए 91 में 2 से गुना करना है ना, 91 में 2 से गुना करेंगे और 5 को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे, 5 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 91 में 2 से गुना करेंगे, ठीक। देखिए जब 91 में 2 से गुना करेंगे, यहाँ 91 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 एकम 2 हो गया, और 9 दूनी का 18 हो गया, कितना गया, 18 गया, 82 गया। अब 82 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 187 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 187 आ जाएगा, 187 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 187 आ जाएगा, ठीक, क्या होगा, 187 हो जाएगा। उसी प्रकार से 187 में क्या करेंगे ना, 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर 5 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 379 आ जाएगा। देखिए आपको क्या पूछा था कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या आएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आएगा, 187 आ गया, तो 187 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखिए नीचे एक आपको ये आकृति दी है, ठीक। इन आकृति में आपको बताना है कि दर्पण में इस आकृति को देखेंगे ना तो दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा, आप बस यही ज्ञात करना है कि आकृति में अगर इस आकृति को अगर दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से ज्ञात होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि आकृति किस प्रकार से बन रहा है। देखिए ये आपको क्या लिखा है, आकृति लिखा है, मान लीजिए लेटर लिखा है, ये आकृति है। एम एन पर अगर दर्पण में रखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, दर्पण है, अगर दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, सी के बाद में एल दिख रहा है, एल के बाद में के दिख रहा है, के बाद में भी दिख रहा है, फिर आपको 38 दिख रहा है, फिर आपको क्या दिख रहा है, जेड दिख रहा है। अगर यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे एक दर्पण रख लेते हैं। देखिए नीचे एक दर्पण रख लिए, अगर दर्पण में हम देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। तो देखिए अगर दर्पण में देखेंगे तो सी आपको उसी प्रकार से दिखेगा, एल आपको क्या हो जाएगा, एल आपको इस प्रकार से हो जाएगा, यानी को के क्या आ जाएगा, के भी आपको यानी इस प्रकार से, के आपको इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। देखिए के आपको कहाँ, यहाँ पर आ जाएगा, भी आपको इस प्रकार से हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, 3 उसी प्रकार हो जाएगा, 8 भी आपको क्या हो जाएगा, इस प्रकार से, लेकिन जेड आपको इस प्रकार से आ जाएगा, जेड आपको इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए आपसे क्या पूछा है कि दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो इस आकृति को अगर हम देखें है ना तो दर्पण में तो किस तरह का दिखा है, आपको इस तरह का दिख रहा है। तो इस तरह का आकृति जो है ना देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ठीक। इस तरह का आकृति में ये क्या है, ये दर्पण आकृति है, क्या है, ये दर्पण आकृति है, ठीक, दर्पण आकृति है, दर्पण आकृति। देखिए इस तरह का देखेंगे तो अगर ए में देखेंगे, ए में पहले जेड दे दिया है, पहले सी आना चाहिए, यानी इसका मतलब है नहीं होगा, ठीक। दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या दिया, दूसरा में सी दिया, एल दिया, के दिया है। देखिए के आपको इस प्रकार से दे दिया, लेकिन के आपको यानी दाहिने की तरफ लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब कि ई भी नहीं होगा, ठीक, अब दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, तो तीसरा में सी एल के भी, ठीक उसी प्रकार से 3 8 जेड, यानी ऑप्शन क्या मिल रहा है, ऑप्शन सी में आपका सही मिल रहा है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए शुक्रवार को गणतंत्र दिवस यानी दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, तो अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, तो इस तारीख यानी इस 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले वीडियो को रोककर अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और इस प्रश्न का कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, यानी प्रश्न को समझ लेंगे इसमें बोल कर है। देखिए अगर गणतंत्र दिवस के शुक्रवार है, मान लो 26 जनवरी था, 26 जनवरी का क्या था, शुक्रवार था। यहाँ पर पहले आसान भाषा में समझिए, यहाँ पर कहते हैं शुक्रवार था, क्या था, शुक्रवार। यहाँ पर क्या रख लेंगे, 26 जनवरी। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, 26 जनवरी, जनवरी, ठीक, यहाँ पर जनवरी हो जाएगा, क्या होगा, 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या था, शुक्रवार था, यहाँ पर क्या लिखेंगे, शुक्रवार लिख लेते हैं, ठीक, क्या होगा, शुक्रवार। देखिए 26 जनवरी बोल रहा है ना कि शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, तो गणतंत्र दिवस इस यानी गणतंत्र दिवस किस दिन था, शुक्रवार को, उस दिन क्या था, 26 जनवरी था, 26 जनवरी। तो बोल रहा है ठीक हो गया, इतना तक छुट्टी थी। अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, अगले महीने यानी 26 तारीख के बाद में फिर अगले महीने क्या हो जाएगा, 15 तारीख, यानी फरवरी में 15 तारीख को क्या हो जाएगा, यहाँ पर फरवरी में 15 तारीख को। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 फरवरी, यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, 2 फरवरी हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 फरवरी यानी फरवरी, ठीक क्या होगा, 2 फरवरी, 2 फरवरी हो गया। इसमें क्या करेंगे, देखिए 26 में क्या करेंगे, सब 26 में आपको 7 जोड़ेंगे, यानी एक सप्ताह करेंगे ना, एक सप्ताह में क्या करेंगे, 26 में 7 जोड़ेंगे, तो 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 फरवरी आ गया, कितना आ गया, 2 फरवरी, और 2 फरवरी में भी 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 फरवरी, यहाँ पर फरवरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 फरवरी। फिर 9 में क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 फरवरी, यानी 16 फरवरी हो जाएगा, ठीक है, हो गया, फरवरी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फरवरी दिया है, क्या दी, फरवरी दी है। देखिए अगर मान लीजिए 26 जनवरी को क्या था, शुक्रवार था, तो 26 जनवरी में के बाद में क्या करेंगे, 26 में क्या करेंगे, 7 को जोड़ लेंगे, क्योंकि 7 को जोड़ लेंगे, 7 एक सप्ताह में कितने होते हैं, 7 दिन होता है, तो 7 को जोड़ेंगे, तो 7 को जोड़ेंगे तो कितना का, 2 फरवरी, यानी 2 फरवरी का क्या हो जाएगा, 2 फरवरी के भी आपको शुक्रवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 फरवरी के भी शुक्र होगा। और 2 फरवरी में भी 7 को जोड़ेंगे, जब 7 को जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, यानी इसको भी क्या हो जाएगा, यानी 9 तारीख को भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 9 में 7 जोड़े हैं तो 16 हो जाएगा, कितना हो गया, 16 हो गया, तो 16 तारीख को भी आपको क्या हो जाएगा,
शुक्रवार हो गया, क्या होगा, शुक्रवार हो गया। लेकिन आपको 15 तारीख ही बोला है, बोल रहा है कि इस तारीख यानी इस 15 तारीख को कौन सा दिन था। तो देखिए फरवरी में अगर 15 तारीख को छुट्टी था, छुट्टी का दिन था, तो उस दिन बताना था कि कौन सा तारीख यानी दिन था, कौन सा दिन था। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 26 में 7 जोड़े हैं कितना, एक सप्ताह, 7 जोड़े हैं तो 2 तारीख, यानी 2 फरवरी को क्या आ गया आपको, शुक्रवार आ गया। फिर 2 फरवरी में 7 जोड़े हैं तो 9 फरवरी को क्या आ गया, शुक्रवार आ गया। तो आपको 9 में क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे तो 16 फरवरी आ गया, 16 फरवरी को आपको शुक्र आ गया। लेकिन हमको क्या पूछा है, 15 फरवरी को पूछा है। तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा, जिस दिन छुट्टी था, ठीक, यानी जिस दिन छुट्टी है तो 15 फरवरी को बताना है। तो 15 फरवरी को क्या हो जाएगा, देखिए शुक्रवार हो गया। तो शुक्रवार से एक पहले क्या आएगा, गुरुवार आएगा, यानी क्या आएगा, गुरुवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुरुवार। तो गुरुवार आएगा तभी तो आपको शुक्रवार आएगा। यानी पूछा है कि 15 तारीख को कौन सा दिन था, तो 15 तारीख को फरवरी में कौन सा दिन था, गुरुवार। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, गुरुवार आ गया। तो गुरुवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि नीचे दी गई आकृति की दर्पण छवि क्या होगी। देखिए नीचे आपको एक आकृति दी है, ये क्या दी, आकृति दी है। इस आकृति का अगर यहाँ पर हम दर्पण में रखेंगे और इस आकृति को दर्पण में देखेंगे तो छवि किस प्रकार से बनेगा, आपको यही ज्ञात करना है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कि आकृति आपको किस प्रकार से दिया रहा है। देखिए अगर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक दर्पण रखेंगे। ठीक, देखिए जब दर्पण हम रखेंगे तो ई वाला आपको जो दिया है ई आपको सीधा बनेगा, क्या बनेगा, ये सीधा बनेगा। लेकिन ई वाला भी आपको क्या होगा, सीधा बनेगा, क्या होगा, सीधा हो गया। लेकिन जो कि इसको यहाँ पर आकृति जब हम रखेंगे तो यहाँ पर आकृति रखेंगे तो ई वाला जो गोला है ना, ई वाला आपको यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, क्या होगा, इस तरह बन जाएगा। और ई वाला क्या हो जाएगा, ई वाला आपको उल्टा चल जाएगा, यानी इधर चल जाएगा। देखिए इस तरह का आकृति बनेगा, क्या बनेगा, इस तरह का आकृति बनेगा। यानी अगर हम दर्पण में देखेंगे, यहाँ पर शीशा यानी दर्पण रखेंगे तो ये आकृति इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, तो इस प्रकार का आकृति जो है ना वो किस ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन ए में बन रहा है, नहीं बन रहा है। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में बन रहा है। ऑप्शन सी और डी तीनों में नहीं बन रहा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर अब बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों यानी कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया गया है। आपको बोल रहा है कि कथन को ध्यान से पढ़िए और निष्कर्ष को क्या करना है, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या किया जाता है कि आपको जो कथन दिया ना, कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद में निष्कर्ष में जो बोला है उसको निष्कर्ष के आधार पर और डायग्राम के आधार पर दोनों में मिलाप करेंगे, यानी संबंधित बताएंगे, और उसी प्रकार से आपको ज्ञात होता है। तो देखिए ये किस प्रकार से ज्ञात होता है, तो सबसे पहले इसमें क्या दिए कि कथन को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनना है। तो देखिए कथन में क्या बोल रहा है, कथन में बोल रहा है कि सभी पत्तियां पौधे हैं, सभी पत्ती क्या है, पौधे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, पत्ती यानी पी हो गया। ठीक, सभी पत्तियां क्या हो गया, पौधा हो गया। यहाँ पर क्या रखेंगे, सभी पत्तियां क्या है, सभी पत्तियां, तो पी ये रख लेते हैं। ठीक, सभी पत्तियां क्या हो गए, पौधे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पौधा हो गया। ये क्या रखते हैं, यहाँ पर पौधे रखते हैं। तो ठीक, पी रख लेंगे, पौधा हो जाएगा, यहाँ पर पौधा हो जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा में दिया है कि सभी पौधे बगीचे हैं, सभी जो पौधे हैं ना क्या है, बगीचे हैं। तो सभी पौधों को क्या करना है, बगीचे में रख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए बगीचे हो गए, ये बगीचे हो गया। ठीक, आगे देखिए अब इसके बाद में क्या बोल रहा है, डायग्राम, ये क्या हुआ, कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए, और निष्कर्ष के आधार पर देखिए क्या करते हैं, प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कि सभी बगीचे पत्तियां हैं, सभी जो बगीचा है ना वो क्या है, पत्तियां हैं। सभी बगीचा क्या दिख रहा है, सभी बगीचे के अंदर में क्या है, आपको क्या है, पौधे हैं। सभी बगीचे के अंदर में क्या है, पौधे हैं, पत्ती नहीं है, क्या है। यहाँ पर बोल रहा है कि सभी बगीचे में पत्तियां हैं, सभी बगीचे में क्या है, पत्तियां हैं, लेकिन आपको क्या है, पौधे के अंदर हैं, क्या है, पौधे के अंदर हैं। यानी ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। देखिए डायग्राम से और आपको जो कथन यानी निष्कर्ष बोल रहा है उससे कोई मिलजुल नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। देखिए गलत बोल रहा है कि सभी बगीचे में पत्तियां हैं, सभी बगीचे में तो पत्तियां हैं, ठीक है, लेकिन आपको पत्ती यानी पौधे के अंदर है, पौधे के क्या है, अंदर है पत्तियां। इसका मतलब क्या बोल, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी बगीचे में पौधा है, सभी बगीचे में पौधा है। ये तो समझ में आ रहा है कि सभी बगीचा है ना, जो सभी बगीचे में क्या है, पौधे हैं, क्या है, पौधे हैं। सभी बगीचा में क्या है, पौधे हैं। तो जब सभी बगीचे में क्या है, पौधा है, क्या है,
पौधा है। सभी बगीचे के अंदर ही पौधे हैं, क्या है, पौधे हैं, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा। लेकिन देखिए सभी बगीचे में पौधे हैं, लेकिन सभी बगीचे में केवल पौधे थोड़े हैं, पत्तियां भी हैं, क्या है, सभी बगीचे में पौधे नहीं हैं, पत्तियां और पौधे दोनों हैं, यानी इसका मतलब ये भी गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। सभी बगीचे में क्या बोल रहा है, पौधे बोल रहा है। तो सभी बगीचे में अगर खाली पौधा रहता है तब हम डायग्राम को सही बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, पौधा और पत्ती दोनों दिया है, यानी इसका मतलब है कि आपको जो निष्कर्ष बोल रहा है ना, वो निष्कर्ष गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, यानी सभी बगीचे में पौधे हैं, लेकिन आपको पत्तियां और पौधे दोनों हैं, या केवल आपको पौधा बोल रहा है। ठीक, यानी इसका मतलब क्या होगा कि न तो 1 होगा न तो 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, न तो 1 न तो 2 पालन करेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए चित्र X में दिखाए गए अनुसार शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में B की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर एक आपको चित्र दिए, इन चित्र में आपको बताना है कि इस चित्र को अगर मोड़कर बॉक्स बना लेंगे तो बॉक्स बनाने के बाद में तो बी के यानी बी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, आपको यही याद करना है। ठीक, क्या करना है, विपरीत यानी बी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। तो बी का बॉक्स यानी बॉक्स में बी की विपरीत पूछा है, क्या पूछा है, विपरीत। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन किसका विपरीत होता है। देखिए एक अक्षर छोड़कर लिखा जाता है, जैसे ए का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख लेते हैं, ए हो गया। ठीक, ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ए का विपरीत क्या होगा, ई हो गया, और सी का विपरीत क्या होगा, एफ हो गया, क्योंकि एक अक्षर छोड़कर लिखा जाता है, एक अक्षर छोड़कर। तो उसी प्रकार से बी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो बी का विपरीत आपको डी हो जाएगा। तो आपको पूछा क्या है कि बी का विपरीत क्या होगा, तो बी का विपरीत आपको डी हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर ए दिया है, क्या दिए, ए दिया है, मान लेते हैं ए हो गया। ठीक, ए का विपरीत रख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, विपरीत। ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत आपको यहाँ पर क्या दिया, ई दिया है। ठीक, क्या दिया, ई दिया है। उसी प्रकार से आपको सी दिया है। ठीक, सी यानी सी का विपरीत क्या हो जाएगा, ये विपरीत हो गया। ए सी का विपरीत क्या होगा, तो सी का विपरीत आपको एफ दिया है, क्या दिया, एफ दिया है। आपको उसी प्रकार से बी दिया है। ठीक, बी का विपरीत बताना है, तो बी का विपरीत क्या होगा, तो बी का विपरीत क्या होगा, तो बी का विपरीत आपको डी हो गया। तो देखिए आपसे पूछा है कि बी का विपरीत क्या होगा, तो बी का विपरीत कौन सा दिख रहा है, डी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देख नीचे दिए गए वेन आरेख कन्नड़, ठीक, कन्नड़ हिंदी तेलुगु के ज्ञान से यानी ज्ञान के संबंध में एक शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। देखिए केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी है। देखिए प्रश्न को क्या करेंगे, पहले वीडियो को रोककर अपने आप से बनाने का कोशिश करेंगे, और आपको कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि 10 प्रश्न के यानी क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कितने सवाल यानी सही हो रहे हैं। ठीक है, कौन सा सवाल आपको सही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे कि आपको पूछ रहा है क्या है। ठीक, आपको पहले से ध्यान से देखना है कि वीडियो क्या करेंगे, कौन सा सवाल आपको कौन सा पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया है कि एक वेन आरेख दिया है, क्या दिया, ये वेन आरेख दिया है। ये वेन आरेख में आपको क्या दिया, कन्नड़ दिया है। ठीक, आपको हिंदी दिया है, क्या दिया, हिंदी दिया है, और तेलुगु दिया है। तीनों भाषा में बोलने वाले व्यक्ति हैं। देखिए एक हो गया यानी क्या हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, और आपको हिंदी भाषा बोलने वाले व्यक्ति हो गए। ज्ञान में संबंध के एक शहर में 1500 लोग हैं, कितने, 1500 लोगों के सर्वेक्षण में परिणाम के बारे में जानकारी देता है। ठीक, तो जानकारी देता है। देखिए आपको सवाल यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है, सवाल आपको यहाँ पर पूछा है। ठीक, सवाल आपको यहाँ पर पूछा है। सवाल पूछा क्या है, तो देखिए सवाल आपसे पूछा है कि केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्ति की कितनी संख्या है। केवल एक भाषा जानने वाले यानी हिंदी भी बोल रहे हैं, कन्नड़ भी बोल रहे हैं, और तेलुगु भी बोल रहे हैं, तीनों व्यक्ति बोल रहे हैं। ठीक, क्या बोल रहे हैं, तीनों व्यक्ति। 3 वेन आरेख हैं, 3 वेन डायग्राम है, लेकिन आपको बोल रहा है कि केवल एक भाषा बोलने वाले कितने व्यक्ति हैं, यानी एक भाषा बोलने वाले कि व्यक्तियों की संख्या कितने हैं। तो देखिए केवल एक भाषा बोलेंगे, एक कितना है, केवल एक भाषा। ये क्या बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तेलुगु। तो केवल एक भाषा बोलने वाले कितने हैं, 300 हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 300 हो गया। फिर प्लस में क्या करेंगे, ये आपको क्या दिख रहा है, यानी क्या हो रहा है, कन्नड़ बोलने वाले कितने व्यक्ति हैं। ये अगर सबको नहीं 500 रखेंगे, केवल एक व्यक्ति को बोला है। ठीक, तो देखिए ये कितना हो गया, 500 हो गया, क्योंकि अकेले बोल रहा है। और उसी प्रकार से अगर इसको भी रखेंगे हिंदी को, तो हिंदी में क्या है, हिंदी में भी आपको क्या दिख रहा है, यह 250 है ना, जो 250 क्या होगा,
यहाँ पर प्लस करेंगे, यानी 250 क्या है, 250 आपको एक अलग बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अलग बोल रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए सबको आपको जोड़ते हैं। जब क्या करेंगे, इतना ही हो गया। देखिए कन्नड़ भी आपको 300 बोल रहा है, यानी अकेले बोल रहा है, यानी 500 क्या बोल रहा है, कन्नड़ भी बोल रहा है, तेलुगु भी 300 और हिंदी कितना बोल रहा है, 250 बोल रहा है। तो 250 रख लेंगे। तब सबको जोड़ेंगे, देखिए सबको जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 5 3 8 हो गया, 8 हो गया, 8 2 10, यानी 1000 कितना आ गया, 1050 आ गया। कितना आ गया, 1050 आ गया। यानी 1050 संख्या ऐसी है ना कि जो केवल एक ही भाषा बोले जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 150, यानी 1050 है। तो 1050 देखेंगे यानी किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए आपको जो गण दिया है ना वो सूट ले समझते हैं, उसी प्रकार से छेनी को बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर यानी खाली स्थान की जगह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यानी शब्द जो है ना वो भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले देखेंगे कि गण से सूट किस प्रकार से हो रहा है। तो गण से क्या करते हैं, सूट करते हैं, यानी गन का प्रयोग शूट करने में किया जाता है। यानी गन का प्रयोग जो है ना, जो गन का प्रयोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या रखते हैं, गन का प्रयोग, ठीक, गन का प्रयोग यानी शूट करने में किया जाता है, यानी किया जाता है लिख देते हैं, ठीक, जाता है। देखिए जिस प्रकार से गन जो है ना वो शूट करने का प्रयोग में लिया जाता है, उसी प्रकार से छेनी जो है ना, छेनी आपको किसी के प्रयोग में लिया जाता है। तो छेनी का यहाँ पर क्या रखें, छेनी का प्रयोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रयोग हो गया, ठीक, प्रयोग यानी बकनासी के रूप में किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी बकनासी यानी बकासी यानी बकनासी के रूप में क्या होता है के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाए, यानी यहाँ पर यानी नकाशी के रूप में लिया जाता है। देखिए जिस प्रकार से आपको गन शूट करने के प्रयोग में लिया जाता है, उसी प्रकार से छेनी जो है ना, छेनी यानी नकाशी के रूप में लिया जाता है। किसको, नकाशी के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यहाँ पर क्या रखें, नकाशी हो जाएगा, ठीक, नकाशी के रूप में, किसमें, नकाशी। तो नकाशी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि यदि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, और प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा, और गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस, और भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस हो, तो यहाँ पर एक समीकरण का मान ज्ञात करना है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो आपको जौन सा चिन्ह बोल रहा है उसको क्या करेंगे, बदल देंगे, ठीक, क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह को बदलेंगे, क्या दिए इस समीकरण में, देखिए माइनस का क्या बोल रहा है, गुना, माइनस कहाँ दिए इस समीकरण में, यहाँ दिए, इसके जगह पर क्या करेंगे हम, गुना रखेंगे। आगे दिया है प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा, तो प्लस कहाँ दिया, यहाँ पर, इसके जगह पर क्या करेंगे, भागा रखेंगे। आगे दिया कि गुना का अर्थ प्लस दिया है, गुना कहाँ दिया, यहाँ पर, इसके जगह पर हम प्लस रख लेंगे। अब देखिए आगे क्या दिया है कि भागा की जगह पर क्या दिए, माइनस दिया, तो भागे की जगह पर माइनस करेंगे। अब देखिए समीकरण को क्या करेंगे, 24 हो गया, ठीक, 24 भागा कितना हो गया, 6 हो गया, फिर आपको माइनस कितना हो गया, 2 हो गया, फिर गुना कितना हो गया, 9 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए चिन्ह को बदल देने पर इतना आया। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण को सोल्व करेंगे। तो 6 चौके 24, इसमें 4 मरत में 9 दूनी का 18। देखिए यहाँ पर एक बार 4 कर देंगे, 2 कर लेंगे, फिर गुना कितना 9 करते हैं, फिर प्लस कितना हो गया, 4 हो गया। तो 9 दूनी का ये कितना गया, 18 गया। इनको आपस में जोड़ लेते हैं, जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक, इनको क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, ठीक, क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जब आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना का, 9 दूनी का 18 हो गया, 9 दूनी का कितना का, 18 गया। 18 में क्या करेंगे, ये माइनस है ना, 18 में क्या करेंगे, 18 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 4 कितना गया, 8 आ गया, कितना गया, 8 आ गया। अगर 18 में 60 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 10 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 10 कितना, 10 माइनस में बचेगा, क्या बचेगा, माइनस में, क्योंकि माइनस यानी देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटा रहे हैं तो माइनस होगा, तो माइनस से 10 आ जाएगा। तो माइनस से 10 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।